अब एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार, मालदार, जालदार, क्या ही बोलूं, वो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूं, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्जेलियस जी के द्वारा दिया गया था। वो अंकल है बर्जेलियस जी, है ना। तो चलिए भाई, वायर ऐसे वैसे क्यों है भाई, हाँ, तो वो ये थ्योरी को जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज मेड बाय साइंटिस्ट बर्जेलियस इन 1809। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the organic compound must have their origin in living organism and it is impossible to synthesize them in the laboratories from inorganic compound। लेखा जोखा मैं बता देता हूं, खोपड़ी बस यहां रखिएगा, 2 मिनट 3 मिनट के लिए बस समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर उधर खोपड़ी नहीं घुमाना। देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस जी के द्वारा दिया गया था, बर्जेलियस अंकल के द्वारा दिया गया था 1809 में। यह थ्योरी कहता है कि भैया हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन सकता है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं, और इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये असंभव है। लेबोरेटरी में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, यह कहना था बर्जेलियस का, ठीक है। और आगे पढ़ो। इट वॉज एज्यूम दैट वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वाइटल फोर्स एक तरह से मतलब ऐसा फोर्स होता है जो भाई मतलब जिसके मैग्नीट्यूड को हम नाप ही नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ऐसा फोर्स जो मतलब भगवान बनाते हैं, इस तरह का उनका स्पिरिचुअल भावना था उनका, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको चाहिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए वाइटल फोर्स जरूरी होता है, वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स भाई गॉड ही मतलब ये सब करते हैं, यानी एक तरह से समझ लीजिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड गॉड बना रहे हैं। एक वाइटल फोर्स होता है जो वो मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको बनने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए, जो कि भाई गॉड ही कर सकते हैं। ऐसा मानना था हमारे बर्जेलियस अंकल का। एक बार फिर से समझ ले, हमारे बर्जेलियस जी हमारे एक अंकल थे एक साइंटिस्ट थे भाई, और उन्होंने 1809 में वाइटल फोर्स थ्योरी दिए थे। उस थ्योरी के अनुसार वो बोल रहे हैं कि हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं, ठीक है। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ठीक है। यही बात इनका कहना था। चलिए भाई, बहुत अच्छा। लेकिन होता है ना, समझ सकते हो, जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूं, तो उसी तरह से मेरा स्टूडेंट, मेरा नहीं बर्जेलियस जी का स्टूडेंट ही एक था, ठीक है, जिनका नाम था फ्रेडरिक ऑलर। वो बर्जेलियस जी के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने भाई साहब ये प्रूफ करके बता दिया कि बर्जेलियस अंकल जो बोल रहे हैं वो बात सरासर गलत है। भाई ये क्या बात हुआ कि भाई ये जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको बनने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए, और वो ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग भाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत ही मतलब ये सब कोई मतलब ये समझ लीजिए फालतू बात एक तरह से था। क्या किए, एक दिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी में, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिए और उनको जैसे ही गर्म किए कि यूरिया बन गया। और उस समय में जाना जाता था कि यूरिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी हमारे बर्जेलियस अंकल जो थे उनके एक स्टूडेंट थे फ्रेडरिक ओलर, उन्होंने ये पॉसिबल बना दिया, उन्होंने ये दिखाकर पॉसिबल कर दिया कि नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, और यह अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है भैया, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उस समय जाना जाता था कि अमोनियम साइनेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जैसे उन्होंने इसको हीट किए तो ये भैया एक नया चीज बन गया जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था, और यूरिया को उस समय जाना जाता था कि यूरिया भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई बर्जेलियस अंकल के द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी को भाई हटा दिया गया। लेकिन भाई साहब
इनके बारे में क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि पहली बार इन्होंने भाई, पहली बार किन्हें ने, देखो भाई कोई भी इंसान पहली बार कोई चीज को करता है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। भाई हम लोग का क्या है, हम लोग तो बस जो साइंटिस्ट लोग पहले खोजे उसी चीज को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन समझ लो ये बंदा ऐसा था जो पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ तो बोला, भले गलत बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो बोला। तो वही बात है इनके, इसीलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बात बोले हैं वो गलत था। ऐसा कोई वाइटल फोर्स थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ऐसा कोई वाइटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, थ्योरी तो इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। और फ्रेडी कॉलर ने पहली बार फर्स्ट टाइम लैब में यूरिया बना के बता दिए। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ दे कि बताओ भाई कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में पहली बार सिंथेसाइज करवाया गया है, तो भैया वो यूरिया ही है। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में सबसे पहली बार बनाया गया है, वो भैया यूरिया ही है, यूरिया यूरिया, ठीक है। किनके द्वारा? फ्रेडरिक वोलर के द्वारा। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए।